दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्यों काटा था परशुराम ने अपनी मां का सर, और कहाँ पे उनको अपनी मां के हत्या के पास से मुक्ति मिली थी। परशुराम विष्णु जी के उग्र अवतार है, उन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार भी कहा जाता है। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर राम, जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण वे परशुराम कहलाए। उनके पिता का नाम जमदग्नि और उनकी माता का नाम रेणुका है। परशुराम इनकी सबसे छोटी संतान थे और बहुत ही आज्ञाकारी थे। इनके 4 बड़े भाई थे। एक दिन उनके पिता ने उनकी माता से पास के जंगल से हवन के लिए लकड़ी लेने को कहा, पर वो यज्ञ का समय बीतने के बाद आई। जब जामदग्नि ने उनकी देरी से आने का कारण पूछा, पर वो झूठ बोली कि उन्हें यज्ञ के लिए लकड़ियां नहीं मिली और वो गलती से बहुत आगे चली गई, जबकि वो वन की एक नदी में गंधर्वों और अप्सराओं की जल क्रीड़ा देखने लगी और समय का पता नहीं लगा। जामदग्नि बहुत तपस्वी थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया कि वो किस कारण देरी से आई। अपनी पत्नी के झूठ बोलने से वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और उन्होंने बताया कि आपकी माता ने झूठ बोले है, तुम अपनी माता का सर काट दो। बाकी पुत्रों ने अपनी माता का सर नहीं कटा, पर जब परशुराम से कहा कि अपनी माता के साथ अपने भाइयों का सर भी काट दो, तो उन्होंने बिना विलंब किए आज्ञा का पालन किया। जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम से कहा कि पुत्र, तुम कोई वरदान मांगो। तब परशुराम ने कहा कि उनकी मां और सभी भाई जीवित हो जाए और उनको इस बात का स्मरण न रहे कि उनका मैंने सर काटा था। जमदग्नि ने वैसा ही किया और सभी जीवित हो गए और किसी को इस बात का स्मरण नहीं रहा। परशुराम भी मातृ कुंडिया चित्तौड़गढ़ में जैक शिव की तपस्या की और तब उनको माता की हत्या के दोष से मुक्ति मिली। महाभारत के अनुसार महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म ने भगवान परशुराम से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी। एक बार भीष्म काशी में हो रहे स्वयंवर से काशीराज की पुत्रियों अंबिका और बालिका को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए उठा लाए थे। तब अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह मन ही मन किसी और का अपना पति मान चुकी है। तब भीष्म ने उसे ससम्मान छोड़ दिया, लेकिन हरण कर लिए जाने पर उसने अम्बा को अस्वीकार कर दिया। तब अम्बा भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंची और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। अम्बा की बात सुनकर भगवान परशुराम ने भीष्म को उससे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब परशुराम और भीष्म में भीषण युद्ध हुआ और अंत में अपने पितरों की बात मानकर भगवान परशुराम ने अपने अस्त्र रख दिए। इस प्रकार इस युद्ध में न किसी की हार हुई न किसी की जीत। 2. ऐसे हुआ भगवान परशुराम का जन्म। महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने अपने ससुर महर्षि भृगु से अपने व अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम गूल के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के बाद ये फल खा लेना। किंतु सत्यवती व उनकी मां ने भूलवश इस काम में गलती कर दी। यह बात महर्षि भृगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला रहेगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणों की तरह आचरण करेगा।
तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला न हो, भले ही मेरा पौत्र पुत्र का पुत्र ऐसा हो। महर्षि भृगु ने कहा कि ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद जमदग्नि मुनि ने सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया। इनका आचरण ऋषियों के समान ही था। इनका विवाह रेणुका से हुआ। मुनि जमदग्नि के 4 पुत्र हुए। उनमें से परशुराम चौथे थे। इस प्रकार एक भूल के कारण भगवान परशुराम का स्वभाव क्षत्रियों के समान था। किया श्री कृष्ण के प्रस्ताव का समर्थन। महाभारत के युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र के पास गए थे, उस समय श्री कृष्ण की बात सुनने के लिए भगवान परशुराम भी उस सभा में उपस्थित थे। परशुराम ने भी धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण की बात मान लेने के लिए कहा था। क्यों किया कार्तवीर्य अर्जुन का वध। एक बार महिष्मती देश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध जीतकर जमदग्नि मुनि के आश्रम से निकला। तब वह थोड़ा आराम करने के लिए आश्रम में ही रुक गया। उसने देखा कामधेनु ने बड़ी ही सहजता से पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी है, तो वह कामधेनु के बछड़े को अपने साथ बलपूर्वक ले गया। जब यह बात परशुराम को पता चली तो उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया।